पैनिक अटैक कभी कभी इतना बुरा हो जाता है कि आपका जस्ट ब्रेन बंद हो जाता है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है एंड आपका बॉडी को पता भी नहीं होता है कि करना क्या है। आप वॉमिट करते हो, आप शायद। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी एंड दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ माय पैनिक अटैक जर्नी। इस पूरे सीरीज़ में मैं आपसे बात करूँगी मेरी पैनिक अटैक की जर्नी के बारे में, कि कैसे मैंने डील किया है एंड हो सकता है कि मेरा जर्नी आप लोगों को भी मोटिवेट करे, आप लोगों की भी हेल्प करे इससे बाहर निकलने में। तो आई डोंट नो कि इसका कितना पार्ट्स होने वाला है, कितना एपिसोड्स होने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो बाकी के एपिसोड्स को भी। इस सीरीज़ में बात करूँगी कि कैसे मैंने खुद को इससे बाहर निकाला है और शायद मैं अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इससे बाहर आए तो आप कैसे कर सकते हो, शायद आपको मेरा जर्नी सुन के कुछ आइडिया मिल जाए। पैनिक अटैक टाइटल देख के आपने समझ ही लिया होगा। पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जिसके बारे में आजकल लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट अगर हम आज से 5-10 साल पहले देखें तो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करते थे। लाइक इट्स ट्रीटेड एज अ टैबू। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बोल देती हूँ, आई एम नॉट एन थेरेपिस्ट। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ जो इसके बारे में बात कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ पैनिक अटैक सर्वाइवर कह सकते हो एंड समटाइम आई स्टिल गो थ्रू इट। यस, मेरे साथ हुआ है लास्ट 10-15 साल से एंड आई एम गोइंग थ्रू इट। अभी भी होता है कभी कभार, बट आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ बेटर, आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज क्या पता इस दुनिया में कहीं पे, किस कोने में, किसी भी कोने में लोगों को मेरी बात सुन के रिलेटेबल लगे, मेरी बात सुन के कोई इंस्पायर हो, मेरी बात सुन के कोई किसी के दिमाग में ये आए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एंड इट्स वेरी नॉर्मल पैनिक अटैक आना। अगर आप उस सिचुएशन से जा रहे हो जिसके कारण आपको अटैक्स आ रहे हैं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, आप पागल नहीं हो। और अगर आप थेरेपी ले भी रहे हो फिर भी आप पागल नहीं हो। थेरेपी लेने से कोई पागल नहीं हो जाता है। इट्स एन एक्सट्रीमली नॉर्मल कंडीशन पैनिक अटैक आना, स्ट्रेस होना। नॉर्मल इन द सेंस कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको पैनिक अटैक्स आता है, आपको डिप्रेशन है तो आप पागल हो, देन इट्स नॉट। आप नहीं हो, आप कंप्लीटली नॉर्मल हो। आपको बस ज़रूरत है खुद को समझने की, खुद को जानने की। इंसान जिसको पैनिक अटैक्स आते हैं, जो डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसका लाइफ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है इन द सेंस उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जिसके कारण वो डिप्रेशन से लड़ रहा है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। बिकॉज अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी होंगी, लाइक जस्ट हैप्पी मोमेंट्स ही होगा, तो ऑब्वियसली उसको पैनिक अटैक्स नहीं आएगा। अगर किसी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, दैट मीन्स उसके साथ वैसा कुछ हो रहा है जिसके कारण वो उससे डील कर रहा है। तो पैनिक अटैक्स लोगों को तभी आता है जब वैसा कुछ सिचुएशन हो गया है। बहुत लोग आजकल ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक अटैक में चले जाते हैं, विच इज़ ओके, मे बी बिकॉज उसके लिए वो ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। एंड सबका कैपेसिटी लेवल अलग होता है, सबका थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, सबका स्ट्रेस से डील करने का पैटर्न अलग होता है। कोई बहुत बड़ा चीज़ होने के बाद भी ये सब उनको नहीं होता है, पैनिक अटैक, डिप्रेशन। कोई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत छोटा सा एक हादसा हो गया जो आपको और मुझे छोटा लग रहा है, बट उस इंडिविजुअल इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ होगा, उसके कारण उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो पैनिक अटैक क्यों आ रहा है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसका कोई टाइप नहीं होता दैट दिस आर द सिम्टम्स, अगर ये इंसिडेंट्स होगा तो ही पैनिक अटैक आ सकता है। इट्स नॉट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुडंट जज एनीवन कि इसको पैनिक अटैक। अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। एंड अगर पता भी है तो एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या होता है, नॉट इवन माई फैमिली, मेरा घर वाले भी, बिकॉज
लोग उतना यूज टू नहीं है कि व्हाट इज़ पैनिक अटैक। अगर हम बात करें इस बारे में, पैनिक अटैक्स का अलग अलग पैटर्न होता है। अगर मैं अपनी पैटर्न के बारे में मैं बात करती हूँ तो मैं जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा पेट में कुछ होता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन इट्स गोज़ अप लाइक दिस, और मैं तब वॉमिट कर देती हूँ जब मुझे एक्सट्रीम 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 पेन होता है, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि मैं आई जस्ट कम्प्लीटली माई बॉडी शट्स मतलब मैं चल भी नहीं पाती हूँ। दिखने में शायद नॉर्मल लग भी रही होती हूँ, बट एट दैट मोमेंट अगर मैं अपना पैर आगे भी करना चाहूँ मुझसे वो भी नहीं होता है। ऐसे टाइम में बहुत बार ऐसा हुआ है। या फिर कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप सेंसलेस हो जाओ। लाइक पैनिक अटैक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिम्टम्स से होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। कभी मुझे पैनिक अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। मैं अगर चलना भी चाहूँ एट दैट पॉइंट तो मैं चल नहीं पाती हूँ, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हो। या फिर जो मोस्ट कॉमन होता है इंडिविजुअल्स में ड्यूरिंग पैनिक अटैक, दैट इज़ वॉमिटिंग होना। आपको हैवी वॉमिटिंग होता है जब आपका स्ट्रेस इतना हो जाता है कि आपका बॉडी हैंडल नहीं कर पाता है, दैट इज़ व्हेन यू वॉमिट। और ये एक ऐसा कंडीशन होता है कि शायद आपके सामने एक इंसान जो कि बहुत नॉर्मल दिख रहा है, बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो पैनिक अटैक से डील कर रहा है। लाइक ऐसा होता है कि वो आपके साथ काम करके घर जाके उसको डेली पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बट आपको उस वक्त उसको देख के पता ही नहीं चलेगा। लाइक उसको रात को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और वो सुबह आके बिल्कुल नॉर्मल इंसान सबसे नॉर्मली मिल रहा है। एंड जब ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है कि उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, तब लोग इतने एक्सटेंट पे भी कभी कभी पहुंच जाते हैं कि दे ट्राई टू एंड योर लाइफ। मेरा आई स्टिल गेट पैनिक अटैक एंड इसका शायद वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आजकल लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। मैं इधर पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं इधर पे बैठी हूँ, आई ऑल्सो डोंट हैव एनी वन टू टॉक विथ। शायद इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे में इतना हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसे वीडियो ऑन करके मैं अपने एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में शायद मैं किसी के साथ, लाइक सम ऑफ माई क्लोज पर्सनस, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ बहुत क्लोज है, एक दो लोग, दे नो दैट आई गेट थ्रू इट। बट एग्जैक्टली वो पैटर्न कैसा होता है, उस टाइम पे क्या फील होता है, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, इतना खुल के शायद मैंने आज तक किसी से नहीं बोला है। तो अगर आप लोग भी सेम सिम्टम्स से जा रहे हो तो आई कैन सजेस्ट कि किसी से बात करो, बिकॉज इसका एक ही मेडिटेशन करो, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं हम एक टाइम पे, इसकी वजह से ही ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड। तो और अगर आपके पास कोई ऐसा है भी नहीं कि जिससे आप बैठ के बात कर सकते हो, दैन जस्ट ट्राई दिस कि आप ऐसे वीडियो ऑन करके बैठ जाओ एंड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। यू कैन टॉक विथ मी एज वेल अगर आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो से जा रहे हो। मेरा ये पैटर्न शुरू हुआ था आज से अराउंड 14-15 साल पहले, जब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता भी नहीं था। पैनिक अटैक्स एंड ऑल तो छोड़ो, मुझे शायद अलजेब्रा भी अच्छे से पता नहीं था, जो कि मुझे आज भी पता नहीं है अच्छे से। बट किसी लोगों के साथ, किसी इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा होता है कि वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत छोटे होते हैं। लाइक किसी को चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू सम ट्रॉमा, ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप इतना कुछ देख चुके होते हो अपने लाइफ में कि आपके अंदर आपका वो माइंडसेट बन जाता है, आपका ब्रेन आपको वो सिग्नल दे रहा होता है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो जाता है दैट आप और हैंडल नहीं कर पाते हो। और पता है सबसे वर्स्ट चीज़ क्या होता है कि जिसका लाइफ में जिसको ये सब प्रॉब्लम्स होता है, पैनिक अटैक एंड ऑल, उसके साथ और बुरा होता है। लाइक बुरा होते जाता है एंड दिस पैटर्न्स नेवर स्टॉप्स। अगर आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगने वाले इंसान हो, अगर आप वेट
हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड करके रहना चाहोगे टू एंड दिस पैटर्न, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आप कभी नहीं कर पाओगे। टू एंड दिस पैटर्न, टू एंड दिस प्रॉब्लम, कि आप पैनिक अटैक से बाहर निकलो, आप डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलो, सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, आपको दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करना होगा एंड आपको खुद से वो वैलिडेशन मांगना स्टार्ट करना होगा। आपको खुद के अंदर वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप दूसरों से मांग रहे हो, वो सब चीज़ें आपको खुद से मांगना होगा, खुद से एक्सपेक्ट करना होगा, खुद के ऊपर स्पेंड करना होगा एंड बस सारा एक्सपेक्टेशंस खुद से रख दो, दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करो ही मत। मे बी दैट्स अ काइंड ऑफ पैटर्न जिससे आप ये सब बंद कर सकते हो।